नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी 2022 के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर और मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पाँचों के पाँचों यूनिट एक ही इस वीडियो में मिल जाएंगे और आपके आंसर सही थे इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक कर देना और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपका पहला क्वेश्चन है परिबद्ध अनुक्रमण। इनकी परिभाषा थोड़ी सी याद कर लेना क्योंकि परिभाषा आती तो नहीं है पर आपको सवाल हल करने में अच्छा होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, अनुक्रम की अभिसारिता को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसको विलोम सत्य नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम की परिभाषा लिख दीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा मतलब एल अद्वितीय होती है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, यदि वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम एन हो तो एल उसकी अद्वितीय होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद इसका आंसर ये रहा। इसके बाद ये क्वेश्चन आते तो नहीं है पर देख लेना क्योंकि इस टाइप के मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब चेंज हो सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि एन मान लेना, इसको मतलब आपने अनुक्रम मतलब सीक्वेंस या सीरीज अगर पढ़ी हो क्लास 11th में है तो इसमें क्या है, एन कॉमन निकालना 1+n, तो एन से एन कैंसिल हो गया, फिर लिमिट लगा लेना एन से इन्फिनाइट, तो इसमें ये 0 हो जाएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1+0। तो अभी सारी होगा ये, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से, इनको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा सवाल करोगे समझ में आ जाएगा अपने आप। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक, वो दोनों बताए थे सबसे फर्स्ट वो इम्पोर्टेंट है दोनों। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्धमान अनुक्रम जो ऊपरी परिबद्ध हैं वह अभिसारी अनुक्रम ही। तो इसका आंसर ये रहा, तो इसको अच्छे ढंग से कर ले और इस क्वेश्चन को कर ले, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद ये हो सकता है, ये आ सकती है कि कोशी की सीमा संबंधित प्रमेय, कोशी की कौन सी भी प्रमेय आ सकती हैं आपके एग्जाम में, याद रखिए ये भी आ सकती हैं। इसके बाद है कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, तो प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और सिद्ध कीजिए कि अनंत श्रेणी सिग्मा n बराबर 1 इन्फिनाइट 1/n p इक्वल 1/p। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख ले आप। इसके बाद इसका आंसर ये रहा, थोड़ा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनके, तो अच्छे से आप एक कॉपी में लिख लेना और अच्छे से आप सवाल हल कर लेना इनको, या वीडियो के साथ साथ भी करो अच्छे से तो कर लेना। इसके बाद निम्न श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आ सकता है कि अभिसारिता का परीक्षण का सवाल कौन सा भी आ सकता है। यहाँ पर ये संख्या चेंज हो सकती हैं कुछ भी, तो आप समझ पर ही करें। इसमें ये क्या है देख लेना इनको, ये देख लेना आप, ये इतना इतना जो लिखा हुआ है ये इसको देख ले। इसके बाद श्रेणी की अभिसरण का परिसरण ज्ञात करना है, तो इस टाइप का भी आ सकता है, मतलब दोनों एक ही है, अभिसारिता और अभिसरण एक ही होते हैं वो। इन क्वेश्चन को भी अच्छे से करें क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक का यूनिट मतलब सेकंड का है, निम्न फलन के सातत्य का परीक्षण बताना है। तो एफ दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पर भी मतलब 2 या 3 दिखेंगे आपको, वो रट लेना अच्छे ढंग से, 99% चांस होंगे इन क्वेश्चन की आने के। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर ले इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक समान सतत ज्ञात करना है, इस टाइप का भी आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद ये क्वेश्चन आप सतत क्लास 11th में अगर 12th में अगर पढ़े हो तो अच्छे से कर ले इनको। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कौन से भी ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
कौन से ईयर के हो और कौन से यूनिवर्सिटी अगर आप भोज यूनिवर्सिटी से भोज यूनिवर्सिटी के जरूर लिखिए आप। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये देखने को 99% चांस होंगे इस क्वेश्चन के आने के, तो अच्छे से कर ले इसको। कि दर्शाइए कि फलन दे रखा है कि एफ एक्स साइन 1/x, एक्स इक्वल नहीं है 0 एक्स इक्वल है पर एक्स बराबर 0 पर सतत है पर अवकलन नहीं है। ये क्लास 12 का एक क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को, ये आपके एग्जाम में हो देखने को मिल सकता है। इसका ये थोड़ा और सॉल्यूशन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में से कौन सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक फलन ये दे रखा है एफ एक्स है, इसको इसमें क्या है स्क्वायर दे रखा है, साइन 1/x है तो इसका भी सतत एक्स बराबर 0 पर और अवकलनीय है ज्ञात करना है, उसको भी ज्ञात देख लेना। इसके बाद ये कि इन क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लिया। इसके बाद इनमें से मतलब तीनों प्रमेय में से कौन सी एक प्रमेय आ सकती है, हो सकता है कि लघुत्तरी में आ सकती है दीर्घवृत्तीय। फर्स्ट है डार्बो के माध्यमान प्रमेय का है। इसके बाद रोले के प्रमेय को लिखिए, मतलब रोले के प्रमेय और डार्बोन के प्रमेय, तो अच्छे से लिख लेना इनको, तो समझ लेना। इसके बाद ये रोले के प्रमेय क्लास 12 में पढ़ी हो तो। इसके बाद ये इसका आंसर है थोड़ा और। इसके बाद है लेंगराज माध्यमान प्रमेय। लेंगराज माध्यमान प्रमेय इंपॉर्टेंट है, प्रथम माध्यमान प्रमेय भी बोलते हैं इसको, ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि फलन दे रखा है, इसके रोले प्रमेय को सत्यापित करना है, तो अगर रोले प्रमेय याद होगी तो इसको सत्यापित आसानी से कर सकते हो। तो पूरा पूरा रोले के प्रमेय के जैसा ही है, तो अच्छे से कर लेना इसको। इसके बाद इसका आंसर थोड़ा किसी है तो अच्छे से कर लिया। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जो हो सकता है कि आ सकता है, और ये क्वेश्चन याद अच्छे से कर लेना अगर कहीं मिले। सिद्ध कीजिए कि फलन दे रखा है एफ एक्स वाई बिंदु 2 3 पर सतत होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। और अगला क्वेश्चन है माध्यमान प्रमेय का ईटा ज्ञात कीजिए, मतलब इसको बोलते हैं जीटा ज्ञात होती है, तो अच्छे से कर ले इसको। इसके बाद फलन दे रखा है एफ 1/x किस अंतराल में सतत है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आ सकता है। इसके एक समान सतत है या नहीं, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो अच्छे से इनको हल को करें। इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स वाई ये दे रखा है, तो इसको मतलब अवकलनी है बताना है, तो इस टाइप से कर लेना। इसमें वाई डेश टू एम एक्स रखना है, मतलब एक एम एक्स होती है आपकी स्ट्रेट लाइन की है वाई बराबर एम एक्स, उसका ये। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि मिलने को ऐसा आ जाए, तो इसको कर लेना एक बार। इसका आंसर थोड़ा ये रहा। इसके बाद दर्शाइए कि फलन दे रखा है एफ एक्स वाई बिंदु 0 0 पर सतत नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आपके, मैं टाइप बता दूंगा, हो सकता है कि वो भी आ सकते हैं, पर इसी टाइप के आएंगे आपके एग्जाम में, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद इस टाइप के आ सकते हैं कि यदि u दे रखा है फिर डेल u बाई, इसमें क्या है एक्स के सापेक्ष करना है, फिर y के सापेक्ष फिर z, और तीनों के मान क्या करना है, या तो तीनों को जोड़ सकते हो या तीनों के मान उठाकर यहाँ पर रख दो डायरेक्ट, ये हो सकता है, या तीनों को जोड़ देना, तो जोड़ोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, तो इस टाइप से कर लेना आप, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये जैसे कि इसमें भी है, तो एक्स के सापेक्ष y के फिर दोनों के मान ये आएंगे ना, तो ये मान इसमें रख दो, तो इसके मान तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद ये भी दे रखा है, देख लेना एक बार इसको। इसके बाद इन तीनों में से कौन सा वाक्य दीर्घ उत्तरी में आ सकता है, तो इन तीनों को कर लेना एक बार हल।
उसी टाइप के हैं, इसलिए मैंने बताया कर लेना एक बार हल इनको। इसके बाद यदि दे रखा है मतलब आपको x की फॉर x, y की फॉर y, z की फॉर z इक्वल c दे रखा है, तो ये आपको ज्ञात करना है, तो अच्छे से कर लेना इसको। उसी टाइप का ही है, इसमें क्या लॉग प्रॉपर्टी लगानी है, फिर लॉग प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें x आगे आ जाएगा, फिर उसी टाइप का आंशिक अवकलन करना है x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, तो आसानी से हो जाएगा आपका। इसके बाद एक्स आर कोष्टा वाई आर साइन थीटा, तो ये दे रखा है, तो इसको भी एक बार उसी टाइप का है, तो इसलिए इसको भी कर ली। ये आपकी इम्पोर्टेंट ही, जो मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट ही है। इसके बाद इसका तो इसका आंसर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप का कि फलन दे रखा है x माइनस वाई वाई माइनस टू, तो इसमें टेलर प्रमेय से कौन सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके टेलर प्रमेय का। तो टेलर प्रमेय का इसको कर लेना एक बार। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर आप लाइक कर दे, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर ले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। इसके बाद u1 u2 u3 दे रखा है, तो इसको सिद्ध करना है। ये क्या है, जे मतलब जेकोबियन होता है, और जेकोबियन का आप याद कर लेना, जेकोबियन मतलब ये होता है जेकोबियन। जैसे कि इस टाइप का दे रखा है, इसको जेकोबियन फॉर्म में रखा है, तो जेकोबियन फॉर्म में जो आपके परिभाषा भी आ सकते हैं, जेकोबियन की परिभाषा क्या है, इस टाइप का आ सकता है, जो हो सकता है कि लघुत्री में देते आपको। को कर लेना अच्छे ढंग से समझ के करना आप। इसके बाद 100% मतलब क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चन मतलब चांस है इस क्वेश्चन के आने के, कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने ही, कौन सा भी मतलब यहाँ पर चेंज हो सकता है, पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरी में देखने को मिलेगा आपको, तो अच्छे से करें इनको। इसके बाद यदि u sin x का u का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो ये उच्चिष्ट मान का एक और सवाल है, मतलब 2 या 3 सवाल दे रखे हैं, उनमें से कौन सा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का कौन सा भी आ सकता है, इसलिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट को छोड़ना मत आप। इसके बाद एक समतल त्रिभुज दे रखे हैं, क्या उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। इसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान का एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से कर ले आप, उसी टाइप के हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं। इसके बाद ये सभी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान की ही मैंने, कि आप जितना मतलब हल करोगे उतना ही आपका दिमाग खुल जाएगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान एक बार आ सकते हैं, कर लेना एक बार। इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि बीटा एम एन इक्वल बीटा एम एन ज्ञात करना है, तो ये आपका 0 से मतलब ये आपकी क्लास 12th में अगर पढ़ा हो आपने, समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, और गामा फलन के लिए दिंग सूत्र होता है, तो अच्छे से कर ले, तो इनको पढ़ लेना, अच्छे ढंग से समझ लेना। और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, 99 चांस होंगे इस क्वेश्चन के आने के, कि बीटा एम एन होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ली। ये दे रखा है ये इस टाइप का, इस टाइप का बोलते हैं, इसको गामा फलन बोलते हैं, गामा फलन है ये, तो अच्छे से करें। गामा फलन का संबंध भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये 99 चांस होंगे इस क्वेश्चन के आने के। इसके बाद इसका आंसर थोड़ा ये रहा, तो इसको सिद्ध कर सकते हो आराम से, मैंने सूत्र पे बता दिया ऊपर। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अथवा में देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से करें आप।
इसके बाद इन क्वेश्चन को ये आपके हो सकता है कि पूछने को हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव देख लेना एक बार। तो गामा फलन की परिभाषा लगी हुई है इसमें, फिर इसमें मान रखना है, तो कर लेना एक बार, देख लेना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को बीटा एम एन इक्वल बीटा एम प्लस एन एन बीटा एम एन प्लस एल होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले। इसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लेना एक बार, बिल्कुल सूत्र बेस है तो अच्छे से सूत्र याद करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। मैं सूत्र पहले ही इसमें बता दिए हैं। इसको क्या डुप्लीकेट फॉर्मूला मतलब द्विगुणन सूत्र भी बोलते हैं। डुप्लीकेट फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आपकी यूनिट 5 पे मतलब यूनिट लास्ट है आपकी, परवलय दे रखा है रेखा के मध्य समाकलन ज्ञात करना एक्स वाई डी वाई, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप में बता दूंगा, वो क्वेश्चन हल कर लेना। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को हल करें आप, समझ कर ही करें। समाकलन के सूत्र सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में समाकलन के ही आएंगे। इसके बाद रेखा दे रखी है, ये भी इसी टाइप का है, तो अच्छे से कर ले इसको भी। इसके बाद इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मूल्यांकन करना है, मतलब 3 बार समाकलन दे रखा होगा और उसका एक बार एक्स और वाई और जेड के सापेक्ष इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये 99% चांस होंगे इस क्वेश्चन के आने के, इसी टाइप के आने के, मतलब चेंज हो सकता है कुछ, मतलब आप हल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो अच्छे से हल करें, समझ कर ही करें आप। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार ज़रूर इसको हल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन दे रखा है 2 बार समझ डी एक्स डी वाई का समाकलन करना है, और आर दीर्घवृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, मतलब इलिप्स दे रखा है और धनात्मक चतुर्थांश में ज्ञात करना है आपको। तो इलिप्स के फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें कि वाई अपॉन बी होता है, इसमें क्या करना है एक्स इक्वल 0 एक्स इक्वल टू बी रख देना, तो आपका मान आ जाएगा। अच्छे से हल करोगे तो आ जाएगा आपका। इसके बाद इस सवाल को दे रखा है, ये भी अच्छे से कर ले आप। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी चांस होंगे, अच्छे से कर ले इस क्वेश्चन को, मतलब मान ज्ञात करना है आपको समाकलन का। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले, एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड का कर लेना, इसको कर लेना अच्छे से। इसका आंसर ये रहा। इसके बाद इस टाइप के आ सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, ये आ सकता है, ये इस टाइप इसी टाइप की ही आएंगे जो बता रहा हूँ, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर इन सवालों को कर लोगे आप तो 40 में से 40 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके बाद समाकलन के क्रम को परिवर्तन करने का सवाल आ सकता है एग्जाम में आपके, तो अच्छे से कर ले इसको भी। और वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें आप, क्योंकि वीडियो आपकी मतलब जैसे ही डालूँ और आपके पास आ जाए। इसके बाद समाकलन का क्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाकलन का मूल्यांकन करना है और समाकलन का क्रम बदलना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से कर ले ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करें, वो लास्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। समाकलन का क्रम परिवर्तन का सवाल आ सकता है और मूल्यांकन ज्ञात कीजिए, उस टाइप का सवाल आ सकता है। क्रम परिवर्तन मतलब ये दे रखा है ना, ये लिमिट दे रखी ना, इस लिमिट को चेंज करना है, वो क्रम परिवर्तन होता है। तो ये आपके यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लेना।
आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इनमें से ही देखने को मिले। तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड को ज़रूर आप शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना और वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दें। देखो आप जितना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे हम उतनी मेहनत करेंगे आपके लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें। और आप कौन से ईयर के हो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे किस यूनिवर्सिटी के हो ये भी बताए, और आपके कौन से ईयर में हो और कौन सा आपका सब्जेक्ट है, आपका अगला पेपर कौन सा ये भी मुझे बताए। तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।